सब चीज़ अपने से करना है। सफाई का ठेकेदार मधुबनी का, कोई यहाँ पर कोई उसका न जान है, न सिस्टम है, न कुछ है। उस सट के पार्टनरशिप कर करके लोगों को बरगलाना, लूटना, शहर को बर्बाद करना, ये कहाँ का न्याय है भाई। आप सफाई भी ठेकेदारियों करिएगा, सफाइयों करिएगा, सीमेंटेड मशीन बनाने लगिएगा, फर्मा खरीद लीजिएगा, सीमेंट का चबूतरा बना करके बांटिएगा, और वो अभी आपका सीमेंटेड चेयर बना, वो चेयर जो है कि चेयर वाले के घर पे बना, और घर पे चेयर बनाने में उसका 2 नंबर सीमेंट का उपयोग किया गया। जो सीमेंट लगाया गया है उस बैठने वाले कचहरी में लगा हुआ है, वो आप जाइएगा अभी देखिएगा कि वो टूट के भसक के गिर गया। 2 नंबर चेयरमैन से चेयरमैन। ये जो अभी हड़ताल चल रहा था वो तो नगर पंचायत का निजी मामला है कि आप सफाई के विधायक जी भी हस्तक्षेप किए थे और आप भी जो है कि लगातार लगे हुए थे। अभी क्या स्थिति हुई, मतलब अभी क्या चल रहा है उस मामले में? दूसरी बात है कि चेयरमैन का भी जो एक बयान आया था किसी चैनल पर, उसमें भी जो है कि वो अपना सफाई देते हुए सामने आए थे। आप किस चीज़ को लेकर के आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं, इस मामले में क्या कहिएगा? ये जो अभी हड़ताल चल रहा था वो तो नगर पंचायत का निजी मामला है कि आप सफाई कर्मी से क्या परेशानी है, सफाई कर्मी की क्या मांगे हैं, वो अपने से सॉल्व नहीं कर रहा है। तो मामला सड़क तक आ रहा है, किसी के आवास तक जा रहा है। माननीय विधायक जी के भी यहाँ वो लोग गए न्याय मांगने के लिए, हमारे पास भी आए कि हमको सहयोग करिए। तो चूँकि वो लोग हमारे शहर के भी वासी हैं, सिर्फ मजदूर जो हैं वो सिर्फ मजदूर ही नहीं है, वो मेरे शहर के वासी भी हैं, कहलगाँव के वो आम नागरिक भी हैं, और उनको अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है हम लोगों की, तो उनको किसी के साथ गलत होगा, कोई मदद मांगने आएगा तो उनको हम लोग मदद करेंगे। ये मामला इतना दूर तक किससे बढ़ गया कि जो कि आपको मीडिया में आकर के बयान देना पड़ा? मीडिया में तो बयान हम लगातार दे ही रहे हैं। जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं उनको तो जवाब हम दे ही रहे हैं हर चीज़ का। जब वहाँ पर ये सफाई कर्मी के द्वारा जब सबसे पहले हम पहुँचे थे तो संतोष जी नाम के एक वहाँ के कर्मी हैं नगर पंचायत के, उनके साथ मारपीट की घटना जो भी हुई है, FIR वगैरह सब लोगों का आपस में हुआ है। तो हम उनको गए, वो बोले भैया हमारे साथ ये समस्या है, तो उसको जो है हम लोग सहयोग करने का प्रयास किए मजबूती से। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप सस्ती लोकप्रियता की वजह से जो है कि इस प्रकार का काम कर रहे हैं, और आप मजदूरों को बरगला करके सफाई कर्मी पूरे शहर का सफाई को रोके हुए हैं। सस्ती लोकप्रियता का जहाँ तक बात है, तो जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं ना, वो लोग ठीक है, आप यहाँ के पद पे बैठे हैं लेकिन आप यहाँ के वासी नहीं हैं। आप बांका से आए हुए हैं, आपका घर है बांका, और हमारे नगर पंचायत में भी आपका घर नहीं है, आप श्यामपुर पंचायत के वासी हैं। और हम लोग यहाँ पर पैदा लिए हैं, इस शहर में बड़े हुए हैं, यह शहर हमारा है। अगर इस भ्रम में है, सस्ती लोकप्रियता वाली की बात आती है, तो आप जगह तय करें, शहर के लोग किसके साथ हैं वहाँ पर समझ में आ जाएगा। आखिर शहर के लोग उसके साथ नहीं थे तो वो चेयरमैन कैसे बन गए? चेयरमैन कैसे बन गए? उस तरह का माहौल होता है। कुछ चुनावी समीकरण में सीट था EBC का, उस तरह के माहौल में जो है कि हिंदू मुस्लिम का माहौल बना दिया गया, उसमें मतदान हुआ तो ऐसा थोड़े है कि 18,000 मतदान हुआ तो वो जो है कि 9,000 50% वोट लिया गया। आप जो है कि भ्रष्टाचार पर भी आरोप लगा रहे हैं। कहलगाँव नगर पंचायत में जैसा कि आप उस दिन कैलकुलेशन करके बताए कि लगभग प्रतिवर्ष 2 से 3 करोड़ का जो है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है। इस मामले में क्या कह रहे हैं? इसका हम प्रमाण भी आप लोगों को दे रहे हैं। ये देखिए, ये NIT है सफाई का, ये टेंडर सफाई के लिए नगर पंचायत कहलगाँव टेंडर निकाला है, और यह टेंडर जो है कि कितना है, 6,92,96,040 रुपया का ये टेंडर है। मौखिक लोग बोलते हैं, हम तो प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। अगर कोई कहता है कि हम टेंडर नहीं निकालते हैं, तो यहाँ देखिए कार्यपालक पदाधिकारी का दस्तखत है, एक्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत कहलगाँव, ये दस्तखत करके दे रहे हैं। इसमें टोटल जो है कि नियम से जो सफाई का नियम है, जो जिसको आप NGO को या किसी संस्था को आप काम दिए, उसके साथ इकरारनामा हुआ तो उसमें लेबर कितना लगेगा, मतलब इस नगर पंचायत के द्वारा निकाली गई इस निविदा में लगभग में ये 6,92,96,040 रुपया में से 261 लेबर का इकरारनामा है उनके साथ। भ्रष्टाचार को लेकर के भी आप बोले थे। हाँ। क्या तथ्य है और किस आधार पर जो है कि आप भ्रष्टाचार पर बोले थे? भ्रष्टाचार पर बोले कि 261 लेबर का एग्रीमेंट है, उसका पूरा NIT नियम कानून मेरे पास है, उसमें क्या लिखा हुआ, और 6,92,00,000 रुपया का टेंडर है,
और इसमें 261 लेबर का काम सहित रोज़ जो है कि ब्लीचिंग पाउडर लगाना है 261 लेबर लगाने के साथ। उसके बाद उसमें 2 शिफ्ट में काम करना है, जबकि पूरे कहलगांव में आज तक एक बार ही काम होता है, सुबह हो जाएगा। 2 शिफ्ट में टोटल सड़क का सफाई 2 सुबह और शाम करना है, वो भी नहीं होता है। लेबर मजदूर को जो है कि जितना कूड़ा जाता है उसका ट्रैक्टर पे अगर कूड़ा आया तो उसमें पन्नी लगा करके उसको पैक कर करके डंपिंग ग्राउंड तक उसको पहुंचाना है, इसका पैसा मिलता है। वो सारा पैसा का घोटाला उसके बाद है। 120-30 लेबर का जो भी घोटाला पर डे है, उसके बाद ये सब घोटाला चल रहा है, क्योंकि ये सारा चीज इसी में लिखा हुआ है, ये हम नहीं। लेबर का आरोप है कि कोई सुरक्षा किट भी उन लोग को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। हाँ, जबकि सुरक्षा किट का पैसा मिलता है। हम आपको दिखा दे रहे हैं यूनिफॉर्म। अब देखिए पेज नंबर 45 है, उसी का नगर पंचायत का ये चीज़ है, और इसमें स्पष्ट रूप से यह बात दर्शाया गया है कि सुरक्षा किट जो नगर पंचायत को देना है एजेंसी के माध्यम से, जो कर्मी है उसको ये देना हर वर्ष 2 बार ड्रेस, जूता और माथा में मतलब कि उसको चोट नहीं लगे, हेलमेट और हैंड ग्लव्स। वो सारा पैसा का घोटाला एकदम लगातार ये चलते आ रहा है। ये करोड़ों रुपया का घोटाला इसमें, यही नहीं, इसका तो लेबर का तो मतलब कि वो वहाँ के जो लोग हैं वही हमको दिए हुए हैं, वहाँ का अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह है। हम सारा नगर पंचायत का प्रूफ आपके पास रख रहे हैं, और लोग कहते हैं कि हम टेंडर नहीं निकालते हैं। आपके नगर पंचायत से टेंडर निकला हुआ है। उसके बाद अभी आप देखिएगा कि सीसीटीवी में आया, सीसीटीवी में अभी हम आपको लोगों को प्रमाण के साथ अभी दिखा दे रहे हैं कि ये देखिए सीसीटीवी के खरीदारी पर 1 करोड़ 5 लाख रुपया का सीसीटीवी खरीदाया है। गणादेश न्यूज में भी इसका रिपोर्ट आया है। 1 करोड़ 5 लाख के सीसीटीवी में 1 करोड़ 5 लाख के सीसीटीवी में 70 लाख रुपया कैश कमीशन दिया गया है। यह बात इसमें दर्शा रहा है। इतना मोटा कमीशन कहाँ जाता है? 7.5 करोड़ रुपया का हाई मास्क लाइट लगा है, उसकी संख्या है 28, जो कि लगभग बंद पड़ी हुई है। वो एक हाई मास्क लाइट का लगभग 24.5 लाख रुपया का निकासी हुआ है, उसका मेंटेनेंस जीरो है। मेंटेनेंस का सारा पैसा उसका खा लिया गया। लाइट कहीं जलता है, कहीं नहीं जलता है। तिरंगा लाइट का सारा मेंटेनेंस का खा लिया गया पैसा, जिसका कि अभी तिरंगा लाइट जल नहीं रहा है, फॉल्स होते जा रहा है, और जिसका एजेंसी का वो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनसे उस तरह का फंड अंदर से ले लिया गया है। तो भ्रष्टाचार करोड़ों में चल रहा है कहलगांव में। क्या मांग करते हैं उच्च स्तरीय पदाधिकारी से? अभी देखिए, हम जितना प्रूफ अपने पास निकाले हैं, कई योजनाएं भी हैं जिसका कि 2 बार भुगतान का हमको जानकारी मिल रहा है। सड़क निर्माण हुआ, दूसरे पर आरोप लगाते हैं कैसा है, वो खुद का गिरेबान में झांक करके देखें कि क्या कर रहे हैं, नाम बदल करके फंड का निकासी, वो सारा चीज़ हम कहलगांव के माननीय विधायक जी के पास और संबंधित मंत्री का हम जांच कराने का प्रयास करेंगे। और दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर, लोग सस्ती लोकप्रियता, ये सब बोल करके आप लोगों को शुरू से बरगलाते आए हैं। आपको आदमी पहचानता है कहलगांव में बढ़िया से कि आप क्या हैं, नहीं हैं। आपके सर्टिफिकेट देने से यहाँ लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। छोटू पांडे जब बच्चा में, जब हम नाबालिग थे, उसमें हमारे ऊपर जो है कि कई अभी आपका 2008 का बिजली आंदोलन, जो 1997 से जो आदमी राजनीति कर रहा है, अब 2008 के बिजली आंदोलन में कहाँ थे? इतने लोगों पर FIR हुआ, हमारे ऊपर भी FIR हुआ है, उसमें हम जेल भी गए हैं। आप कहाँ थे भाई? आप कहते हैं कि हम नेता हैं। क्या आपका है, नहीं है, वीडियो है, मैसेंजर है, वो कहाँ गाड़ी लगता है, कहाँ क्या होता है, हम लोग व्यक्तिगत किसी के ऊपर घर से ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है, तो हम लोग नहीं जाते हैं, किसी का व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से दूर रहते हैं। जो कहलगांव के समाज के टैक्स का पैसा, उसको सकुशल जो है कि उसका उपलब्धि से जनता को जवाब मिले, इसकी पूर्ण रूप से जांच हो और दोषियों पर पूर्ण कार्रवाई हो, इसकी हम मांग करते हैं। 5 अगस्त को कल जो है कि पराव संघ का भी यहाँ से ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा निकलने वाला है, जिसको लेकर के कहलगांव क्षेत्रवासियों में, जो यहाँ की जनता है, उनमें जो है कि इसकी नाराज़गी देखने को मिल रही है कि साफ सफाई नहीं हो पा रहा है। तो क्या मजदूरों से या सफाई कर्मी से क्या सभी से हम आग्रह करेंगे, हम मजदूर बंधु से भी आग्रह करेंगे
जितने भी सफाई कर्मी हैं कि कम से कम जो है कि जो शहर का ऐतिहासिक चीज़ है पड़ाव संघ का यात्रा 114 वर्षों से चलते आ रहा है। इसमें हम सभी अगर मिल करके इसका सहयोग करते हैं, हर वर्ष करते हैं, जितना हो पाता है हम लोग को साथ रहते हैं और इसमें सबको मिलजुल करके इसका सहयोग करते हुए पड़ाव संघ के पूर्ण कार्यक्रम को सफल और नगर की सफाई के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अगर नगर पंचायत सफाई नहीं करवा पाती है, हम अपना निजी से ट्रैक्टर अपने से, मेरा युवक जो 200-500 युवक उतरेगा सड़क पे और पूरे नगर की सफाई हम अपने नगर वासियों के लिए हम खुद से करने में भी सक्षम हैं। इसलिए आरोप नहीं लगाइए, हम लोग संघर्ष वाले लोग हैं। क्या लगाएंगे कि हम हड़ताल कराते हैं, वो कराते हैं, ये कराते हैं। हम खुद दलिया लेकर के सफाई करने वाले लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आपको हमको क्या सफाई देना होगा आपके बात पे? आरोप लग रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए जो है कि ये आप कर रहे हैं। चुनाव, हमको ये बताइए कि नगर विकास एवं आवास विभाग या ग्राम पंचायत का नियम है कि 10 साल में रोटेशन होता है, आरक्षण रोस्टर बनता है, क्या सीट होगा, अति पिछड़ा होगा, फिर पिछड़ा वर्ग को अन्य राज्य में आरक्षण है, बिहार में भी होने का संभावना है, फिर पिछड़ा वर्ग होगा या जनरल होगा, ओपन सीट होगा या महिला होगा। तो हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कोई भी भगवान तो है नहीं। हम कैसे कह सकते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे? मेरा सीट नहीं रहेगा तो हम कैसे लड़ लेंगे? आप डायरेक्ट इसको जेन्युइन मुद्दे से लोगों को भटका करके आप चुनावी मुद्दे पर ला रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और जब हम लोग व्यक्तिगत नहीं जाते हैं, व्यक्तिगत अगर आएगा आदमी तो फिर बड़ी परेशानी। सारा सीमेंटेड चेयर बना, वो चेयर जो है कि चेयर वाले के घर पे बना और घर पे चेयर बनाने में उसका 2 नंबर सीमेंट का उपयोग किया गया। जो सीमेंट लगाया गया है उस बैठने वाले कचहरी में लगा हुआ है, वो आप जाइएगा अभी देखिएगा कि वो टूट के भसक के गिर गया। 2 नंबर चेयरमैन से चेयर वाले जो लोग हैं उसी के घर पर ये बनता है और बन करके उसका 12,000 साढ़े 12,000 रुपया का निकासी, 27 लाख के लगभग का निकासी उसका है। 220 ठो बना है और उसको एक ठो को बनाने में 1,000-1,100 रुपया खर्च आता है। सब चीज़ अपने से करना है। सफाई का ठेकेदार मधुबनी का, कोई यहाँ पर कोई उसका न जान है, न सिस्टम है, न कुछ है। उस सट के पार्टनरशिप कर करके लोगों को बरगलाना, लूटना, शहर को बर्बाद करना, ये कहाँ का न्याय है भाई? आप सफाई भी ठेकेदारियों करिएगा, सफाइयों करिएगा, सीमेंटेड मशीन बनाने लगिएगा, फर्मा खरीद लीजिएगा, सीमेंट का चबूतरा बना करके बांटिएगा और वो अभी आप कचहरी में जाकर देखिए सब भसक करके ध्वस्त हो। यह नगर पंचायत पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। इसका कोई भी अभी मतलब कि जितना भी तरह का काम या जो भी खरीदारी होगा उसमें पूरा लूट होगा। तो ठेकेदारी है, 20% देना होगा। कोई भी आदमी काम करेगा उसको 20% वहाँ आपका नगर पालिका में खर्च है। सारे चीज़ को, एक एक चीज़ को सबूत और प्रमाण के साथ उसका जांच प्रक्रिया अब किया जाएगा और इसका मजबूती से कहलगांव का हर एक युवा इसका विरोध